आईजी आजाद कश्मीर सुहेल हबीब ताजी को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के अब्दुल जब्बार नए आईजी आजाद कश्मीर तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। अब्दुल जब्बार डायरेक्टर FIA जोन में तैनात थे। DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी का भी तबादला। शहजाद नदीम बुखारी की खिदमत FIA के सुपुर्द कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सनती शोबे को सहूलियात की फराहमी के हवाले से इजलास। सनतों और घरेलू सार्फिन को फराहम की जाने वाली बिजली और गैस के निर्खों से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सनतों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। सनती शोबे को दरपेश मसाइल का हल तलाश करने की हिदायत भी की। वापडा के ऑफिस मेरे सूबे में है। इस सूबे के अंदर जो बंदा बैठेगा वो इस सूबे के लोगों की खिदमत करेगा, वो उस सूबे को रिलीफ दिलाएगा। नहीं दिला सकता फिर मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं। 15 रोज में वाजिबात की अदायगी और लोड शेडिंग का मसला हल करें। अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को एक और अल्टीमेटम दे दिया। रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन ऑफ करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। बोले चोरी भी खुद करो और चोर भी हमें कहो। अपने अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई बड़ा कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। अली अमीन गंडापुर पुरतशद्दुद सियासत की पता नहीं क्यों गुफ्तगू करते हैं। इनकी जमात के बानी भी इसी तरह की गुफ्तगू करते करते जेल पहुंच गए। सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का जवाबी बात। कहते हैं सियासत में तदब्बुर और बुर्दबारी होनी चाहिए। ये लोग खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब नुमाइंदों को दुरुस्त जबकि बाकियों के बारे में धांधली के इल्जाम लगाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन से बात की जाए तो वो धांधली के बारे में तफसीलात बताएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंदम खरीदना चाहें तो उन्हें सहूलियात फराहम करेंगे। पंजाब में शदीद गर्मी की लहर। स्कूलों में गर्मियों की तातीलात का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूलों में छुट्टियां 1 जून से शुरू होंगी। 15 अगस्त को दोबारा स्कूल खुलेंगे। दूसरी तरफ तालीमी इदारों के औकात कार भी तब्दील। पीर से जुमेरात तक स्कूल सुबह 7 बजे लगेंगे। छुट्टी 11:30 बजे होगी। जुमे वाले दिन 10:30 बजे छुट्टी होगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और हीट वेव का खदशा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली। सेक्रेटरी एजुकेशन के मुताबिक तालीमी इदारे सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। गर्मियों की छुट्टियों तक नए औकात कार फौरी तौर पर लागू कर दिए गए। औकात कार में तब्दीली का मकसद स्टूडेंट्स और असातिज़ा का तहफ़्फ़ुज़ है। इस्लामाबाद में दिन भर की शदीद गर्मी के बाद आंधी। तेज हवा चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई और मौसम खुशगवार हो गया। शहरी मौसम एंजॉय करने घरों से बाहर निकल आए। महकमा मौसमियात का कहना है इस्लामाबाद में आंधी के साथ बारिश का भी इम्कान है। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फोन्स और सिम्स ब्लॉक करने का हतमी फैसला। नॉन फाइलर्स की सिम्स इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत बंद की जाएंगी। हुकूमत ने सिम्स और मोबाइल फोन्स ब्लॉक करने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया। वर्किंग ग्रुप में FBR और टेलीकॉम सेक्टर के नुमाइंदे शामिल। FBR ने नए टैक्स दहिंदगान की तलाश के लिए भी वर्किंग पेपर मुकम्मल कर लिया। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत पर शोकॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 5 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने पैमरा से दोनों सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। हम किसी से तसादुम नहीं चाहते। अदालतों की किरदार कुशी ना की जाए। इदारे अवाम के होते हैं, उन्हें बदनाम करना मुल्क की खिदमत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के नोटिस केस में रिमार्क्स। मुंसिफ का मिजाज, शख्सियात की पसंद और नापसंद, ये सब इंसाफ के हुसूल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, वरना इंसाफ नहीं होगा, बददियानती होगी। इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखा, शरीफ खानदान के साथ बानी पीटीआई के सरपरस्तों ने जो कुछ किया वो हमारी तारीख का शर्मनाक स्याहबाब है। बानी पीटीआई के हुकूक की याद रखने वालों को माजी के मजालिम का अजाला भी करना चाहिए। रियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी बेंच का हिस्सा होंगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच का हिस्सा थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच 21 मई को रियान केस की समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत। बुशरा बीवी की जानिब से एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद पर अदम एतमाद का इजहार। बुशरा बीवी ने जज से मुकालमे में कहा, गुज़िश्ता समाअत मुलतवी होने के हवाले से हमें आगाह नहीं किया गया। सजा देनी है तो दे दे, मैं किसी से नहीं डरती, मैं कैदी नहीं हूं, नाइंसाफियों का शिकार हूं। केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी। बानी पीटीआई की तरह हमें भी जेल में सहूलतें फराहम की जाएं, कैदियों का मुतालबा। आईजी जेल खाना जात को खत भी लिख दिया, दरखास्त की कि जेल कवानीन के मुताबिक आला दर्जे के कैदियों को हफ्ते में 2 मुलाकातों की इजाजत है। अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई को मुलाकात की सहूलत दी गई। उन्हें एक दिन में 6 से ज्यादा मुलाकातें की इजाजत भी मिली। साबिक वजीर आजम को एक्सरसाइज करने के लिए मखसूस साइकिल फराहम की गई। उन्हें फ्रिज चलाने के लिए इजाफी बिजली भी फराहम की गई। बानी पीटीआई की तस्वीर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। कमरे अदालत में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद। अदालती अमले ने लॉ क्लर्क को मोबाइल ले जाने से रोक दिया। वकला को भी फोन कमरे अदालत से बाहर जमा कराने की हिदायत। सहाफियों के मोबाइल कमरा अदालत में ले जाने पर पहले ही पाबंदी आयद है। वो वक्त दूर नहीं जब हम पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे और लोग चैन से घरों में बैठेंगे। वजीर आला पंजाब का जवानों से खिताब। मरीम नवाज का पुलिस के वसाइल में कमी ना आने देने का ऐलान। कहा, यह वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है जो कम बेटे बेटियों की नसीब होती है। आज ये पंजाब मुतहरिक हैं, पुलिस फोर्स में तब्दीलियां ला रहे हैं, उनकी हिमायत करती हूँ। पुलिस को जदीद तरीन सहूलियात और टेक्नोलॉजी देने का भी ऐलान। इदारे अपनी तैयारी और काम से जाने जाते हैं, ना कि वर्दियां पहनने से। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर की वजीर आला पंजाब पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, जिन जमातों ने हमारा मैंडेट चोरी किया उनके साथ नहीं बैठेंगे। 13,000 स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। पंजाब हुकूमत बेहिस हो चुकी। जो मीडिया पर कदम लगाना चाहते हैं उस बिल की मुखालफत करेंगे। से आप दरवाजे से बाहर निकलें तो आप दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकते। हर वक्त 8-10 बंदे गैलरी में बैठने के लिए यहाँ पे खड़े होते हैं। मेरा खदशा जो है वो सिक्योरिटी का है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में सिक्योरिटी खदशात लाहक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कई सवालात उठा दिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, किसी भी वक्त सिक्योरिटी खदशा हो सकता है। दासू में जो वाकया हुआ वो गाड़ी 10 दिन पाकिस्तान में घूमती रही। स्पीकर और सिक्योरिटी एहलकारों से दरखास्त है, लोगों को महदूद करें। लोग अपने साथ नारे लगाने वालों को लेकर आते हैं। बाहर इतना रश होता है कि गाड़ी में नहीं बैठ सकते। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स पर पार्लियामेंट के गेट पर जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीन में स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत की। फरीकैन ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर चीन के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग। कहती हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 20-21 मई को काज़ाकिस्तान का दौरा करेंगे। SCO वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। कर्जों पर सूद, मईशत पर भारी बोझ करार। IMF का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात जारी। अगले माली साल कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा। रवा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगी 8,371 अरब रुपए तक जा सकती है, जबकि रवा माली साल हदफ के मुकाबले सूद पर 1,068 अरब इजाफी अखराजात का खदशा।
सिंध हुकूमत का नए माली साल में मजीद बसें लाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो का विजन है कि तहसीलों को जिले हेडक्वार्टर से मिलाया जाए। इसके लिए पीपल्स बस सर्विस के तहत स्कीम लाने पर गौर कर रहे हैं। सखर से लाड़काना और खैरपुर भी पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। हैदराबाद के मरकजी इलाकों में ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए पार्किंग प्लाजा की तामीर का फैसला।